पर मैं बना रही हूँ गोभी की सब्ज़ी। यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी जिसके अंदर मस्टर्ड ऑयल डाल दिया था और साथ में मैंने डाल दिया था जीरा। उसके बाद में आलू डाल दिए थे। आलू डालने के बाद ये मसाले ऐड कर दूँगी, मसाले भून लूँगी। फिर उसके बाद में मैं इसके अंदर जो पत्ता गोभी है वो भी ऐड कर दूँगी। और मैं पत्ता गोभी के साथ में ना थोड़ी सी ना गाजर भी ऐड करती हूँ, जिससे ना क्योंकि आलू में थोड़े कम ही ऐड करती हूँ ना, इसलिए तो अच्छी लगती है। वैसे पत्ता गोभी के अंदर अगर है ना वो डालो गाजर, अच्छी लगती है। सुबह सुबह का टाइम है, अभी हो रहे हैं 6:15 और मैंने यहाँ पे ना हर्षित के लंच बॉक्स की तैयारी शुरू कर दी है। आज लंच बॉक्स में जाएगा पत्ता गोभी आलू की सब्जी और पूरी। तो ये मैंने प्री डिसाइड करके रखती हूँ, मैं रात में सोच के सोती हूँ, तो मैंने रात में ही पत्ता गोभी काट ली थी। एनीवेज, गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे, बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। यहाँ पर मैं एक है ना गाजर भी काट ले रही हूँ और वो भी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। वैसे आजकल हमने आलू बंद कर रखे हैं, तो हमें ना जैसे पत्ता गोभी बना रही हूँ या गोभी बना रही हूँ तो उसमें एक आधा आलू डाल देती हूँ नाम के लिए, बाकी मैं ना गाजर ऐड कर देती हूँ। फूल गोभी में नहीं, पत्ता गोभी में। पता है अभी इस समय जब मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो उस समय स्कूल का टाइमिंग है ना जल्दी का ही था, लेकिन अभी गुड न्यूज़ पता है क्या है कि अब टाइमिंग जो है वो 9:45 का हो गया है। तो आराम से मतलब सुबह इतनी जल्दी नहीं रहेगी। सब्जी तो मैंने ना छोक दी है और यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी और यहाँ पर मैं ना पूड़ियाँ भी ना उतार लूँगी जल्दी जल्दी से, क्योंकि मुझे लंच बॉक्स के लिए थोड़ा जल्दी हो रही है, क्योंकि पूजा वगैरह करती हूँ ना, तो उसके बाद में ही लंच बॉक्स बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो सब्जी पहले छोक दी थी, लेकिन फिर पूजा करी, फिर उसके बाद में यहाँ पर ना आकर के और पूड़ियाँ तल ले रही हूँ। सुबह सुबह मिली थी, उसके बाद में अभी मैं आपसे ना 10 बजे मिल रही हूँ। तो 10 से सवा 10 बजे मैं हर्षित के पापा को ये वाला पानी है ना देती हूँ। अर्ली मॉर्निंग वो सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, वो 10 बजे ही उठते हैं, तो उठते के साथ ही मैं उनको एक गिलास ये वाला कभी दालचीनी का पानी दे देती हूँ, कभी जीरा सौंफ इसका पानी दे देती हूँ। तो अच्छा रहता है, खून वगैरह साफ़ हो जाता है और कुछ नहीं है। और साथ ही ना मैं यहाँ पर इनके लिए ना बादाम भी छील ले रही हूँ, इनको ही देती हूँ बस ये बादाम और ना मुनक्का वगैरह, क्योंकि हम तो लोग तो है ना लड्डू खा लेते हैं, लेकिन ये लड्डू नहीं खा रहे हैं क्योंकि इनकी डायबिटीज़ है ना थोड़ी सी बढ़ गई है। अभी शादी वादी में चले गए थे ना, उसकी वजह से। तो अभी मतलब एक वहाँ पे 2-3 शादियाँ अटेंड कर ली इन्होंने एक साथ ही, तो फिर ना थोड़ी सी डायबिटीज़ है ना इनकी बढ़ गई है, तो ये लड्डू नहीं खा रहे हैं। तो इनके हिस्से के मैं इनको इस तरह से खिला रही हूँ। बाकी हर्षित और मैं तो ना लड्डू ही खा लेते हैं। ये हो गया। और जैकेट पहना है और सुबह के बाद में मैं आपसे डायरेक्ट मिल रही हूँ शाम के टाइम में। एक्चुअली सर्दियों में पता है क्या होता है, अगर आप दोपहर में सो जाओ तो फिर आपको बहुत ज़्यादा लेजीनेस हो जाता है ना। और आज मैं दोपहर में सो गई तो फिर अब मुझे बहुत ज़्यादा सुस्ती आ रही थी। तो अभी फ़िलहाल मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं कर रही हूँ, दलिया बना रही हूँ मैं। और दलिया खूब सारी सब्जियां डाल करके और फिर बना रही हूँ, मतलब कि प्याज है, लहसुन है, दाल है और गाजर रखी है मेरे पास, तो वो है, ये सब कुछ ऐड करके और फिर मैं बनाऊँगी। तो बहुत ही यम्मी सा जो ये दलिया है वो बनता है। सिंपल सा है और सर्दियों में गरम गरम खाओ, सूपी सूपी, तो अच्छा भी लगता है। तो मैं बस वही बना रही हूँ। तो मैंने ना सारी तैयारी वगैरह जो है वो तो मैंने कर ली है और ठंड लग रही थी, तो फिर मैंने बोला चलो जैकेट पहनते हैं पहले, फिर उसके बाद में काम करेंगे। और मैं दलिया हमेशा है ना तेल के अंदर ही बनाती हूँ, मैं घी के अंदर नहीं बनाती हूँ। घी हम लोग है ना ऊपर से डाल के और फिर खाते हैं, क्योंकि घी में बनाओ ना तो बहुत ज़्यादा स्मोक होता है। तेल के साथ में डाल सकते हो, बट आप है ना ऊपर से डालोगे ना घी, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, तैरता तैरता होता है ना, और फिर खाते हैं तो बढ़िया लगता है। और मैं कितना भी घी में बना लूँ, अगर मैं चाहे घी में भी बना लूँगी, लेकिन उसके बाद में भी इनको ऊपर से भी घी चाहिए होता है, तो इतना घी, तो इसलिए मैं तेल में ही बनाती हूँ और फिर घी ऊपर से मैं डाल देती हूँ। फिर वो उनको अच्छा लगता है, तैरते तैरते गरम गरम धुआं निकलते निकलते खाओ, बढ़िया लगता है।
सिंपल सी दलिए की रेसिपी आपको दे देती हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। बहुत ही यम्मी लगता है और हेल्दी भी होता है। तो यहाँ पे मैंने तेल रख दिया है। आप ना घी का भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, या फिर तेल और घी दोनों का यूज़ कर सकते हो। मैं तेल का यूज़ करती हूँ। और तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर जीरा डालेंगे। और मस्टर्ड ऑयल का यही होता है कि है ना, तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, नहीं तो एक हींग सी आती है। तो यहाँ पे मैंने हींग डाल दिया और जीरा डाल दिया। ये दोनों चीज़ें डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दलिए के अंदर। तो यहाँ पर ये प्याज और लहसुन है। और ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाद में ये बनी जाएगा। यहाँ पे मैंने एक गाजर भी डाल रही हूँ। मैं कस के डाल रही हूँ, आप काट के भी डाल सकते हो अगर आपके घर में है ना सब्जी वगैरह सब लोग खा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कस के डाल रही हूँ जिससे ज़्यादा दिखे नहीं। और ये सब कुछ है ना गैस के अंदर ना जब बॉईल करूँगी ना तब ये सब कुछ पक जाएगा। इतनी चिंता की ज़रूरत नहीं है कि इनको पकाएं। बस इसी समय पर मैं इसके अंदर ना दाल भी डाल दे रही हूँ। सब चीज़ एक साथ डाल देंगे। कुकर का एक यही होता है कि ना एक साथ सब कुछ डाल दो। तो यहाँ पे मैंने दाल भी डाल दी है। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी दलिया। ये भी मैंने धो दिया है। मैं भून नहीं रही हूँ। पहले मैं भून के डालती थी, लेकिन फिर एक दिन मैंने ऐसे ही है ना बना करके देखा कि है ना बिना इसको मतलब घी के अंदर भुने ये कैसा बनेगा। तो ये काफ़ी अच्छा बना था। तो तब से मैं ना बिना भुने ही ना बनाने लग गई हूँ। और अच्छा बनता है, कुछ पता नहीं चलता। जब आप दूध वाला बना रहे हो, दूध से खाने वाला, तब आपको भूनने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन ऐसे आपको ज़रूरत नहीं है इतनी। और यहाँ पे देखिए सारा मैंने कुछ कर डाल दिया है। अभी तक मैंने कोई भी मसाला नहीं डाला था। अब मैं इसके अंदर डालूँगी हल्दी, डालूँगी थोड़ी सी। उसके बाद में मिर्ची, आप धनिया भी डाल सकते हो, मैं मिर्ची डाल रही हूँ। और बस इसको इस तरह से करके इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और जितना ये होगा ना दलिया ये, तो उससे ना आपको डबल पानी डालना होगा। मैं चम्मच से ही अंदाजे से डालती, मतलब मैं अंदाजे से डालती हूँ और चम्मच से नाप लेती हूँ। जितना होता है उससे इतना ऊपर होना चाहिए, मतलब चम्मच से इतनी ऊपर तक आना चाहिए पानी, तो वो सही बनता है। तो ये इतना आ रहा है। थोड़ा सा लिक्विड ही हम लोग खाते हैं। इसमें लेंगे 4 से 5 सीटी ले लेंगे। मैं टाइम से करूँगी क्योंकि मेरे कुकर सीटी नहीं लेता है, तो मैं 10 मिनट के लिए इसको करूँगी। फिर उसके बाद एक बार चेक करूँगी और फिर उसके बाद में अगर कुछ कमी रहेगी तो फिर मैं दोबारा से 5 मिनट के लिए रख दूँगी। पति देव इंग्लिश बोल रहे हैं, बोलो बोलो बोलो। सो आज है नेक्स्ट डे और आज मैं बनाने वाली हूँ पाव भाजी। मैंने बहुत सारी सब्जियां ना काट भी ली हैं। और मुझे पाव भाजी बनाना पता है इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि हर्षित इस बहाने ना बहुत सारी सब्जियां खा लेता है। ये लौकी है, गाजर है, ये कभी हाथ भी नहीं लगाता, चुकंदर स्पेशली, लेकिन पाव भाजी में है ना सब खा लेता है। तो इसलिए मुझे ना पाव भाजी बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पाव भाजी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ में एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, और वो है ये हैंड ब्लेंडर। जब भी मैं ना ऐसे कुछ घी निकालती हूँ या फिर ना ऐसे पाव भाजी वगैरह बनाते हैं तो फिर उसको मिक्स करने के लिए ना मुझे थोड़ी सी वो होती थी प्रॉब्लम, लेकिन अब नहीं होगी क्योंकि मेरे पास में आ गया ये बढ़िया सा। ये है और पेट का, वाइट कलर में लिया है।
यही लेकर के आए थे सही बताऊँ तो। और इसको यूज़ करके देखेंगे फर्स्ट टाइम कैसा है, कैसा वर्क करता है। फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ, बस मैंने देखा ही था आज तक टीवी में और ऐसे, लेकिन अब यूज़ करके फिर देखेंगे कैसा लगता है और आप लोगों को भी बताऊंगी इसका ऑनेस्ट रिव्यू। प्रोडक्ट को मैं टैग कर दूंगी, अगर आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर से परचेज कर सकते हो। और ये कोई भी है ना, वो नहीं है क्या बोलते हैं, स्पॉन्सर वीडियो, हमने खुद खरीदा है हमने खुद खरीदा है भाई चलो बनाते हैं। मैं बनाने वाली हूँ पाव भाजी और मैंने यहाँ पर रख दिया कुकर। मैं 1 पोट ही बनाऊँगी, मतलब इसी के अंदर ही मेरा सब कुछ हो जाएगा। तड़का वड़का सब कुछ मैं अलग से नहीं लगाती हूँ। आप चाहें तो ऊपर से अलग से तड़का लगा सकते हैं और सब्जियों को बॉईल कर सकते हैं, लेकिन मैं तो अभी ये ना तड़का लगा दूँगी। वैसे तो कई बार मैं बता ही चुकी हूँ, कई बार बनाती भी हूँ, तो आप लोगों के साथ में हमेशा ही शेयर करती हूँ। तो एक क्विक सा है ना, आपको एक बता देती हूँ किस तरह से बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने तेल ले लिया था, उसके अंदर हींग जीरा डाल दिया था। उसके बाद में मैंने यहाँ पर प्याज है और ना मिर्ची है हरी, वो काट करके डाल दी थी। आप लहसुन का भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में जो मसाले होते हैं, बेसिक मसाले किचन में काम आते हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, उसको ऐड कर दिया था। उसके बाद में टमाटर भी ऐड कर दिए थे। और उसके बाद में जितनी भी सब्जियाँ आपके पास है ना, सारी आप ना डाल दीजिए। जैसे कि मैंने है ना वो डाली है, गोभी डाली है, गाजर डाली है, साथ में ना लौकी डाली थी। और ये मेरा कुकर ना छोटा पड़ गया था। एक्चुअली मैं ना थोड़ा ज़्यादा करके ही बनाती हूँ, बना रही थी इस बार। वैसे तो मेरे कुकर में ही बन जाता है, लेकिन इस बार मैं थोड़ा ज़्यादा करके बना रही थी कि ये ऐसी चीज़ है ना जो हर्षित खा लेता है और हेल्दी भी है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही दिन में ख़त्म हो, मतलब एक ही बार खाए, एक ही टाइम खाए। तो मैं सोच रही थी वो नेक्स्ट डे भी खा लेगा और ना, तो इसलिए इस हिसाब से सोच करके मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में करके बना रही थी। तो यहाँ पर ना मैंने सारी चीज़ें डाल दी थी। और स्पेशली आप चुकंदर ज़रूर डालिएगा। चुकंदर से है ना पाव भाजी का कलर बहुत अच्छा सा आता है। बाज़ार में जो पाव भाजी मिलती है ना, भाजी मिलती है, उसके अंदर ना कलर ऐड करते हैं, लेकिन आप है ना अगर चुकंदर डाल देंगे ना, तो है ना ऑटोमेटिकली जो नेचुरल कलर आएगा तो सही रहता है। तो वो ज़रूर डालिएगा। और मैंने यहाँ पर ना उसके बाद में थोड़ा सा पानी डाला था। साथ ही है ना इसके अंदर मैंने ना जो ये पाव भाजी का मसाला है उसको भी मैंने ऐड कर दिया है। और मैं आपको बताई थी कि काला नमक आप ज़रूर डालिएगा, क्योंकि काले नमक का है ना टेस्ट जो ये पाव भाजी में ना बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर अभी मैं थोड़ा सा है ना किचन को समेट ले रही हूँ। जब तक ये हो रहा है तब तक मैं किचन को समेट ले रही हूँ। और कुकर छोटा भी पड़ गया था, प्लस इसमें सीटी भी नहीं आती। मैं बटर जो है वो लास्ट में डालती हूँ, छोंकते समय नहीं डालती हूँ। और जब मैं इसको मैश करूँगी ना, उस टाइम पे इसके डालूँगी और पाव तो इसमें सीखेंगे ही। और तब तक मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ, थोड़ा धो लेती हूँ। और इसको धोने में कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इसको इजीली धो सकते हो, पूरी आप इसको गीला कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस इसके अंदर ना यहाँ पर इस जगह पर थोड़ा पानी नहीं जाना चाहिए। बाकी आप कहीं पर भी आप है ना इसको धो लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये ना ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो मैंने इस प्रोडक्ट को ना टैग कर दूँगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है इन केस कि आपको भी लेना चाहिए तो आप ले सकते हो। ये काम क्या आएगा, जैसे ना सब्जी वगैरह होती है, हम लोग है ना मिक्सी का यूज़ करते हैं। तो हर टाइम जैसे हम कुक कर रहे होते हैं, जैसे हम है ना शाही पनीर वगैरह बनाते हैं, तो प्याज है और ये सब कुछ हम डालते हैं। तो उस टाइम पे हमें ना उसका मिक्सी का जार का यूज़ करते हैं। आप डायरेक्ट है ना इसका भी यूज़ कर सकते हो। स्पेशली मैंने तो है ना उसके लिए मंगाई है कि मलाई से है ना मैं वो बटर निकाल पाऊँ। इसमें ये हैंग करने का भी आया है, इन केस आपके किचन में स्पेस नहीं है कहीं रखने का, तो आप है ना इसको मतलब इस तरह से यहाँ पर दीवार में ना कील पे ना इस तरह से टांग सकते हो, तो ये यहाँ पर ना हैंग हो जाएगा। यहाँ पर मैंने उठा करके चेक किया था कि बन गई है क्या, तो ये ऑलमोस्ट ना बनी गई थी। तो मैं यहाँ पर हैंड ब्लेंडर डाल करके और इसको मैश कर रही हूँ। वैसे मैं हमेशा ना मैशर से ही मैश करती थी, लेकिन आज मेरे पास में ये था तो मैंने सोचा इससे ही मैश करते हैं। वैसे मुझे इसको यूज़ करने नहीं आता, मैं आपको है ना ऑनेस्टली कहूँ तो मैं तो पहली बार ही यूज़ कर रही हूँ। और काफ़ी मतलब मज़ा भी आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था कि मैंने कुछ ज़्यादा ही इसको मैश कर दिया है। मैंने तो है ना फर्स्ट टाइम ही यूज़ करी थी और ये बिल्कुल है ना ऐसे हो गई है, बिल्कुल स्मूथ। हम लोगों को थोड़े से है ना चंक्स टाइप में आते हैं ना तो अच्छे लगते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल स्मूथ कर दी इसने।
तो वर्क तो बहुत बढ़िया कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर सिर्फ एक ही ब्लेड है, पता नहीं काम करेगी कैसा करेगी, लेकिन वर्क तो काफ़ी अच्छा कर रही है। पर मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, मुझे आता नहीं यूज़ करने, तो मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। और ठीक है, बढ़िया, मतलब बिल्कुल ज़्यादा ही, कुछ ज़्यादा ही स्मूथ हो गई है, इस टाइप की हो गई है। और मुझे है ना थोड़ी सी, हम लोगों को है ना जब मुंह के अंदर थोड़े से चंक्स आते हैं ना, लेकर के खाओ तो अच्छे लगते हैं। बट ये भी है ना, मैंने टेस्ट करके देखी है, टेस्ट में कोई नहीं आया है, डिफरेंस नहीं आया है, लेकिन है ना देखने में होता है ना ये थोड़ा सा चंक्स वगैरह, ये भी अच्छी लग रही है अपनी जगह, ऐसा बात नहीं है। बारह में यहाँ से गर्म बनियान पहनी है ना, तो ये दिखती रहती है। स्वेटर डाल लेती हूँ फिर नहीं दिखती है, लेकिन अंदर में गर्म बनियान पहनना तो ज़रूरी होता है, तो यहाँ से ना पूरा दिखता रहता है, अच्छा नहीं लगता। हर्षित को तो अच्छी लग रही है कि स्मूथ है, अच्छा है, कोई सब्जी नहीं दिखेगी। बट मुझे तो थोड़ी सी अच्छी लगती थी, आते थे मुंह में चंक्स वगैरह। आज इसके अंदर बनाई ना तो इसने काफ़ी टाइम ले लिया। कुकर के अंदर इतनी जल्दी बन जाती है ना, सिर्फ 10 मिनट के अंदर, और इसके अंदर तो भाई साहब इसने ना आधा घंटा ले लिया। गैस गई मेरी, इतना टाइम ले लिया इसने, बहुत ज़्यादा। कुकर में 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट, और इतनी बढ़िया बन जाती है। और इसमें बढ़िया तो इसमें ही बनी है, लेकिन टाइम ज़्यादा ले लिया। अब जल्दी जल्दी से सेकते हैं, आ जाइए आप लोग भी। पाव भाजी की पार्टी, इसका बनाने का मजा है ना सिर्फ सर्दियों में ही है, क्योंकि सर्दियों में ही इतनी अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया सब्जी आती है। मटर हो, शिमला मिर्ची हो, तो वो भी आप ऐड करिए। मेरे पास तो जो जो सब्जियां थी वो अवेलेबल थी, वो कर ली। कद्दू भी नहीं था इनफैक्ट मेरे पास, तो मैंने कद्दू नहीं डाला। आप कद्दू भी डाल सकते हो, मटर डाल सकते हो, शिमला मिर्ची डाल सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। मैंने तो गाजर और मूली भी डाल सकती। तो हो गया है मेरा बैग तैयार, मैं जा रही हूँ आप सबको छोड़ छाड़ के। नहीं, एक्चुअली है ना, मैं क्या करती हूँ कि जब समर्स आती है ना, तो समर्स के सूट्स जो होते हैं वो मैं निकाल के यहाँ रख देती हूँ, और जब विंटर्स आती हैं, और विंटर्स के जो होते हैं वो इसके अंदर रख देती हूँ, और जब विंटर्स आती हैं तो विंटर्स के निकाल कर के यहाँ रख दूँगी, और समर्स के इसमें रख दूँगी। तो इससे ये होता है कि ज़्यादा फैला फैला सा नहीं लगता मेरे, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मतलब पलंग में रख दूँगी अभी इनको। और जो विंटर्स के सारे कपड़े हैं वो मैं इधर जमा दूँगी, इधर सारे। तो जितने भी सूट्स हैं, मतलब घड़ी भी कुछ इस तरह से बनाऊंगी कि इधर आ जाए, तो सारी लहंगियाँ इधर की तरफ हो जाती है, इधर की तरफ सूट्स हो जाते हैं, इधर मेरी साड़ियाँ हैं। क्योंकि अब पड़ने लग गई है सर्दियाँ बहुत ज़्यादा, और हमारे यहाँ पर ना उत्तर प्रदेश में, यूपी में सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, भयानक वाली। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि यूपी में सबसे ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती है, क्योंकि आसपास में हिमालय है आफ्टर ऑल, तो इसीलिए तो इन सबको मेरे को निकालना ज़रूरी हो गया। क्योंकि अब है ना, मैंने उसमें देखा था वेदर में, उसमें वेदर के उसमें, तो उसमें आ रहा था कि अब है ना संडे तक तो बिल्कुल धूप निकलने वाली नहीं है। तो पहले से ही अपना कर लो इंतजाम, फालतू में बीमार पड़ जाओ, उससे तो बेटर है। तो इस तरह से पूरी ये 2 लाइन में मेरे आ गए ये सूट सारे, ये 2 लाइन में आ गए है ना। ऐसे ही मेरे समर्स के हैं, वो भी ऐसे ही आ जाते हैं, तो इधर रख देती हूँ। बाकी इधर तो ऐसे ही, ये पेटीकोट की लाइन है, ये ब्लाउज की है, ये चुन्नी है, और तौलिया वगैरह ऐसी एक्स्ट्रा वाली। और यहाँ पर तो वैसे नेक नेक सामान है। तो अभी ये कपड़े भी फोल्ड करने हैं। ये एक्चुअली धोए थे आज, इतनी मुश्किल से सूखे हैं ना ये सारे कपड़े, मैं आपको क्या बताऊँ। बिल्कुल धूप नहीं निकल रही थी, मेरा तो एक मन कर रहा था मैं अंदर ही सुखा लूँ, पर मैंने अंदर सुखाए नहीं, ये सोच करके कि बाहर ही सूख जाएंगे। लेकिन बाहर तो ये और ठंडे हुए जा रहे थे। अब अगर कल भी धूप नहीं निकली तो मैं अपने अंदर ही सुखाऊंगी, मशीन में निचोड़ ही जाते हैं। मैं ऐसे स्वेटर वगैरह पहन लेती हूँ ना, फिर मेरे से काम नहीं होता है,
मतलब मुझे ऐसे थोड़ा मोटा मोटा सा लगता है, फिर मुझसे काम नहीं होता है। तब क्या होगा ना कि मैं नीचे गर्म बनियान पहनती हूँ, उसके ऊपर मैं वो सूट पहन लूँगी, तो इतना मोटा नहीं लगेगा। और बाकी है ना, सर्दियाँ ज़्यादा पड़ती है ना, तो अपने आप ये सारी चीज़ें ना अच्छी लगने लग जाती हैं। अभी मैंने बैग तैयार किया है उसे मैंने पलंग के अंदर रख दिया है, क्योंकि मुझे सारा ना बिखरा बिखरा होता है तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर बस मैं इस वीडियो को ना यहीं पर ही एंड करना चाहूँगी, और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कॉमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कॉमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। और कॉमेंट्स में ना राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूला करिए, क्योंकि मुझे ना तभी पता चलता है कि मुझसे कौन कौन जुड़ा हुआ है। तो आप राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।